कंप्यूटर बनाया। अब ये कंप्यूटर जो है उसके अंदर वो रख लिया उन्होंने, इंटेलिजेंस डाली, ज़हानत से हो रहा है ना, हम भी बनाते हैं, बड़ा ज़हीन नहीं, उसको ज़हानत दे दी, उसके अंदर शतरंज की जो चालें आती थी वो सब उसमें डाल दी, ये चले कोई तो ये जवाब देना, ये चले तो ये जवाब देना। ये तकरीबन शायद 1977 की बात है, 1977 की, जब सबसे पहला हमने देखा था। वो दुबई से एक साहब खरीद के लाए थे, कहा इससे चेस खेलो, शतरंज खेलो इससे। हमने खेली, हम शतरंज का शौक था, हमने खेली, हमने हरा दिया। मतलब उसमें आता था कि जब हमने चला तो उसमें आता था कि अब आप हमारी तरफ से ये चाल चल दो, उधर से चल दी, फिर हम सोचकर हम अपनी चलते थे, तो फिर खट से वहां से आता था, सोचकर अंदर प्रोसेसिंग होती थी, फिर स्क्रीन पे आता था कि हमारी ये चाल चल दो हमारी तरफ से, तो वो हमने हरा दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसमें ये सिस्टम भी था कि वो जो गलत चाल उसने चली है उसमें सिस्टम था फीड करने का, कि आप फीड कर दिए कि आइंदा कोई ये चले तो ये जवाब देना, यानी इंप्रूवमेंट का सिस्टम था कि ये इंप्रूव होता चला जाएगा, उसमें डालते चले जाएं। जिन शुरू में जिन्होंने बनाया वो सारी चीजें नहीं सोच सके, अब हमारी चाल का गलत जवाब दिया उसने जिसपे वो हार गया, इस पे उसको क्या जवाब देना चाहिए था, आप इसमें फीड कर दिए कि ऐसी चाल आइंदा है तो ये जवाब देना। अब अगर सैकड़ों लोग ये डालना शुरू कर दें तो वो तो बड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा, तो हो गया। आगे और एडवांसमेंट हुआ, वो आईबीएम ने सुपर कंप्यूटर बनाए और उन्होंने उसके अंदर सुपर कंप्यूटर आईबीएम ने एक उसको शतरंज के सारी चालें जितनी वर्ल्ड चैंपियन हो इसकी इंप्रूव करके यहां तक ले आए। वो जो वर्ल्ड चैंपियन थे उनसे उसको खिलवाया, शुरू में तो वो हारता रहा कंप्यूटर, और बराबर से टक्कर दे के हारता था, बिल्कुल बराबर से वर्ल्ड चैंपियन के। फिर वो उसके बाद उन्होंने और इंप्रूव कर दिया, वो चालें भी डाल दी उसके अंदर के कहां कहां और अभी कमी रह गई उसमें डाल दी कि कोई आए तो ये जवाब देना। फिर ये हुआ कि वर्ल्ड के 1997 के अंदर गैरी कस्पारोव जो वर्ल्ड चैंपियन थे वो हार गए, बड़ी बराबर की टक्कर से हारे, लेकिन हार गए 5 गेम तक बराबर, छठे गेम पे जाके हारे, कोई ड्रॉ हुए ये हुए और फिर वहां तक जाके टाई था, छठे गेम पर जाकर हार गए वो 1997 में, 1997 में, ये 96 में। वो डीप ब्लू उसका नाम था कंप्यूटर का। तो अब ये क्या है, ज़हानत उसके अंदर डाल दी, कह रहे हैं अरे डेटा डाल दिए तुमने, इसे ज़हानत नहीं कहते, ये इंटेलिजेंस को। अब ये डर रहे हैं बैठे हुए इस वक्त कि आगे ऐसा हो जाएगा, ये जो रोबोट्स बन रहे हैं ना, हमने डाल दिया कि कब क्या हो, सेंसर्स होते हैं, मिसाइल चला, अब जहां उसे हीट मिलेगी उधर मुड़ जाएगा, उसमें ये सब उसके अंदर फीड कर रखा है, तो इसे ये इंटेलिजेंस डाल दी ज़हानत, अब वो खुद आगे से खुद एक्शन ले रहा है, यहां से चलने के बाद ये सब कंप्यूटराइज कर दिया, अंदर ज़हानत डाल दी। अब ये कह रहे हैं कि अब ये जो ये सब रोबोट्स ही हैं एक तरीके के, ये जो मिसाइल्स हैं और ये हैं कि अब खुद आगे जाके फैसले कर रहे हैं, वो उसमें सब कुछ डाल रखा है। ये जो खला में रॉकेट गए में उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस क्या है, उसमें वो क्या फैसला कर ले ये भी खुद ये उसमें डाल रखा है, क्या सिचुएशन आए तो वहां वो क्या फैसला कर ले, तो मतलब कह रहे हैं ज़हानत डाल दी। अब ये डर रहे हैं बैठे हुए इस वक्त कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कहीं ऐसा नहीं हो ये और ज़हीन हो जाए, हम ही डाल रहे हैं और हो गया। अब उसने आने के बाद उस कंप्यूटर ने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, शुरू में जब आया था तो मैंने हरा दिया था उसे, अब उसने वक्त के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। अब ये ज़हानत हम इसमें और बढ़ाते चले जा रहे हैं। क्या होता है, इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये प्रोग्रामिंग जो है हम डालते हैं उसमें, अगर बहुत घपला किया इसने, कुछ खराब करने लगा तो हम डीएक्टिवेट कर देंगे, प्रोग्राम उसका खत्म, करप्ट हो गया, बेकार हो गई, मशीन थी, डीएक्टिवेट कर देंगे, प्रोग्राम हमने डाली थी। ये जो बहुत ज़हीन हो जाएगा और डालते चले जाएंगे, कहीं प्रोग्राम ही खुद निकल ले, अगर खुद कर लिया तो ये अपने अंदर वो सिस्टम नहीं बना ले कि अब हमें कोई रोक ही नहीं पाएगा, डीएक्टिवेट भी नहीं करेगा, अब तबाही मचा रहा है और कोई डीएक्टिवेट भी नहीं कर पा रहा, ताकत तो उसमें ज्यादा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए आगे जाके, इसे इसका अब इससे डर रहे हैं आगे। इसके लिए ये जो इंटेलिजेंस है इससे डर रहे हैं कि इसके अंदर ये जो इंटेलिजेंस है कहीं ऐसा नहीं हो कि ये हमें आगे जाके तबाह कर दे, ये इसकी ज़हानत जो बढ़ती जा रही है, फिर कहीं अपनी प्रोग्राम में खुद को खुद इंप्रूव नहीं करता चला जाए, तो ये तो इंसानों पे कब्जा कर लेगा। अगर इस स्टेज पे हम भरते चले गए ज़हानत, तो अब ये आगे जाके सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट नहीं कर दे अपना प्रोग्राम बनाकर, जब इतनी बढ़ गई तो वो तो काबू से बाहर हो जाएगा, उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। फिर उस पर ये सब फिल्में और कॉमिक्स और इसमें तो आती हैं, इस तरह की चीजें आती रहती हैं। अब खतरा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं इसे, मसनूई ज़हानत।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज में खुल गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसकी तालीम चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। यहां ये खतरा चल रहा है, बड़े बड़े साइंटिस्ट कह रहे हैं अरे दुनिया तबाह हो जाएगी, इसने कब्जा कर लिया अगर हमारे ऊपर तो। आगे की बातें भी हुआ कुछ नहीं है, ये आगे की खबर ये है। अरे बड़ी पुरानी एक हिकायत है, वो सुनिए। ये हिकायतें ऐसी होती थी, हिकायत यानी फर्जी किस्सा, लेकिन तजुर्बों पे बेस्ड होती थी। किस्से बनाते थे जो उनके उससे जो उसूल या चीजें निकलती थी, सबक मिलते थे, वो सही होते थे। मुख्तलिफ तजुर्बे पे किस्सा सा बना लेते थे। एक बड़ी पुरानी हिकायत है तजुर्बों के, और उसका जिस्ट ये है, खुलासा ये है कि इल्म जब बहुत बढ़ जाता है तो तबाह हो जाते हैं लोग। इंसान के हाजमे से ज्यादा बढ़ जाता है एकदम से इल्म, तो वो फिर तबाही, वो उसका मकसद होता है, फिर उसका एंड होता है तबाही। एक बस्ती में इल्म बहुत बढ़ गया, तो उसे अल्लाह ने भेजा फरिश्तों को, हजरत जिब्रील को भेजा कि इस बस्ती को तो अब खत्म करो, ये इनका इल्म इनकी समा सकने से, पचा सकने से ज्यादा बढ़ गया है, इस बस्ती को खत्म कर दो। तो हजरत जिब्रील ने दरखास्त की टेस्ट ले लूं बारी ताला, तो उन्होंने कहा जाओ ले लो टेस्ट, क्या देख कितना इल्म बढ़ गया है, जिस पर इसकी तबाही आ रही है, इसका टेस्ट कर लूं, तो इजाजत दे दी। आए एक गडरिया बकरियां चरा रहा था, उसके पास उतरे उस बस्ती के, उससे आगे पूछा जिब्रील कहाँ है इस वक्त? तो उसने अपनी लकड़ी से कुछ आड़ी तिरछी लकीरें बनाई जमीन पे, कहने लगा आसमान पे तो नहीं है। तो उनका कुछ और सोचो, कुछ आगे बताओ और हिसाब लगाओ। उसने कुछ और लकीरें बनाई, कहने लगे इसी इलाके में कहीं होना चाहिए, और यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं है, तुम हो मैं हूं, मैं जिब्रील नहीं हो तो तुम ही हो, फिर मैं तो हूं नहीं, तो फिर इसका मतलब तुम हो। फिर उसके बाद वो बस्ती तबाह हो गई। मतलब ये एक किस्सा है। फिर बस्ती वो तबाह, अल्लाह ने तो, अब बस्ती तबाह हो गई, ऐसे नहीं हो जाती, अल्लाह के फैसले आते हैं, ये खुद अपने आप को तबाह कर लेते हैं। इल्म बढ़ जाने, जो इल्म बढ़ता है, अब वो जो एक जर्रा, एक एटम को जो तोड़ा, उसमें से बेपनाह एनर्जी निकली, वो एनर्जी इंसानों के बेपनाह अब भी काम आ रही है, काम आती चली जाती, उससे उन्होंने एटम बम भी बना लिया तबाह करने का। तो ये इल्म बढ़ने के बाद फिर आती है तबाही। इसका भी बढ़ जाएगा ना तो ये खुद ही तबाह हो जाएगा। एक तो होगा नहीं, ये प्रोग्रामिंग खुद से नहीं कर पाएगा। यहां खुद से के नेचुरल सिलेक्शन की बात, फिर मैं कुछ और मिसालें दूं आपको। जानवर को भाषा नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती, कोई लिखना नहीं आता, तहरीर नहीं आती, लैंग्वेज का मतलब। वो वैसे तो बोलते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एक खत भी लिख के देने, लिखना नहीं आता। ये इंसान ने डेवलप किया है, लिखना, राइटिंग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जबानों में इंसान की ज़हानत हल्के हल्के बढ़ती चली गई। अब आप एक कंप्यूटर ऐसा बनाएं जिसके अंदर जो कलम चला रहा हो पेपर पे, तो वो चलाता चला जाएगा, खुद से अपने आप से। ऐसा नहीं होगा कि उर्दू में एक पेज लिख जाए, वो तरह तरह की लकीरें तो होंगी उसमें, लेकिन वो तुक्के में उर्दू का एक पेज लिख जाए, इंग्लिश का एक पेज लिख जाए, ऐसा नहीं होगा। ये इंसान की टेक्निक और ज़हानत थी जो उसने वहां पे अप्लाई की थी। तो यहां पर इसको प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग थी एक लैंग्वेज। इंसान ने, कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग नहीं आती, ये प्रोग्रामिंग इंसान डालता है। कह रहे हैं कभी कर लेगा आगे, इसने खुद करनी शुरू कर दी तो आगे बहुत इंटेलिजेंट हो गया तो शायद कर ले। अगर कर ली तो ये उसके अंदर न एहसास होते हैं, न जज्बात होते हैं, न अखलाकियात होती हैं। इंसान के जब अखलाकियात खत्म हो गई तो इल्म बढ़ने के बाद तबाह कर लिया इसने अपने आप को, या नहीं? फिर भी रहती है कुछ, बड़ा बेदर्द होता है, किसी मौके पे आके दिल पसीज जाता है, इसलिए कि है तो अंदर जज्बात, वहां जज्बात होंगे ही नहीं, वहां अखलाकियात होंगी ही नहीं। तो जिसका इस लेवल के ऊपर आएगा वो अपने आप को खुद तबाह कर लेगा। दूसरों को तो कर रहा है तबाह, वो खुद अपने आप को भी कर लेगा। जैसे इंसान दूसरों को तबाह कर रहे हैं, वो खुद भी तबाह हो रहे हैं। ज़ाहर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, ये इंसान ने अपने हाथों से जो कुछ कमाया उससे फसाद हो गया चारों तरफ। इनके कमाई से, इससे कुछ क्रिएशन होता, इससे कुछ तख्लीक होती, तो अगर वो किसी स्टेज पर ऐसे पहुंचा तो तुम्हें तो तबाह कर रहा होगा, खुद तबाह हो जाएगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा। यहां तो फिर वही के रहनुमाई के अंदर जो चलेगा तब तख्लीक होगी और तब क्रिएशन होगी।
कहा कि इनका इल्म जो है ये इसे मान लेते कि देखो हर चीज तो साबित होती चली जा रही है। फिर मैं उस आयत को याद दिलाऊं, मैंने शुरू में पढ़ी थी, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम, हम अपनी आयात तुम्हें दिखाते चले जाएंगे कायनात में। अपनी आयात वो जो यहाँ इस कलाम में लिखी हुई हैं वो हम वहां पर भी हैं, हम दिखाते चले जाएंगे। व फ़ी अनफुसिहिम, उनके अपने जिस्म अपनी बॉडी में उनमें दिखाते चले जाएंगे यहाँ तक, और ये साबित होता चला जाएगा हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, के इस कलाम की आयात तो हक है। ये साबित होता चला जाएगा, हर दौर के अंदर बढ़ता चला जाएंगे सबूत। तो जहां हर दौर के अंदर साबित होता चला जा रहा है उसे क्यों नहीं मान लेते? उसे मानने के बाद उनके आगे के फैसले समझ लो, फ्यूचर, मुस्तकबिल, आखिरत तो उन्होंने बताई है, तुम्हारे लिए गैब में है, उसे मान लो, तुम्हारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, दुनिया में अमन हो जाएगा, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कोई करने वाला है, तुम्हारी समझ में मैनेजमेंट आ जाएगा।